हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदय और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट है नाइन्थ स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और टेंथ स्टैंडर्ड में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ वेरिएबल्स में डिस्टिंग्विश कर दिया है, एक है वन वेरिएबल और दूसरा है टू वेरिएबल। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ और उसके ऊपर से हम इसकी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, अब ये है डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, an equation which contains dash variables and the degree of each term containing variable is 1 is called linear equation in dash dash variables। अब मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्स को एम्प्टी रखा है, देखिए। तो उसको मैं पहले एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है और डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो स्टार्टिंग में एन इक्वेशन विच कंटेन्स कितने भी वेरिएबल हो, या तो वन वेरिएबल होगा या फिर टू वेरिएबल होगा, तो उसकी डिग्री हमेशा होनी चाहिए वन। अगर वेरिएबल की डिग्री वन हो गई तो ही हम उसको लीनियर इक्वेशन बोल पाएंगे। और अगर वेरिएबल एक है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर वेरिएबल टू है तो इसका मतलब आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए, हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 3 + x = आएगा 10। देखिए, अब ये एग्जांपल है 3 + x = 10। तो यहाँ पे अननोन वैल्यू है, मतलब कि 3 और उस अननोन वैल्यू का अगर एडिशन करेंगे तो उसका जो सम है वो 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही अननोन वैल्यू है, तो एक अननोन वैल्यू को हमने अल्फाबेट से डिनोट कर दिया है। तो इस अल्फाबेट की पावर यहाँ पर 1 है, क्योंकि पता है आपको कि एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, वहां पर दिया है कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर 1 होती है तो उसमें कोई फर्क नहीं होता, उसका आंसर वो वैल्यू खुद आती है। एक्स की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पर ये इक्वेशन है, उसमें एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन वेरिएबल, यहाँ पे मैं वर्ड लिखता हूं वन वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। तो एक ही वेरिएबल आया है और उसकी डिग्री है 1, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखना था सिर्फ वन, एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन वेरिएबल, तो यहाँ पे वन वेरिएबल आया है एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। तो इसका मतलब जिस टर्म में वेरिएबल होगा उसकी जो डिग्री है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। तो देखिए, एक वेरिएबल और उसकी डिग्री 1, तो इसका मतलब हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर वन टाइम आया है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एग्जांपल लेता हूं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 3x - 2y = 50। देखिए, अब ये एग्जांपल है, यहां पर भी देखिए ये टर्म में 3x आया है, तो x के साथ कुछ भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब वो कंसिडरेबल है कि वहां पर उसकी पावर 1 आनी चाहिए। देखिए, x की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी देखिए y की भी पावर 1 है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही टाइप का अल्फाबेट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे दो अलग टाइप के अल्फाबेट है। इसका मतलब यहाँ पे दो अननोन वैल्यू है जिनको दो अलग अलग अल्फाबेट से डिनोट किया है। इसके वजह से इसको हम लीनियर इक्वेशन तो बोलेंगे, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग अल्फाबेट से डिनोट किया है। तो ये डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले रफ कर देता हूं। तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल, देखिए 1 और 2, तो ये हो जाएगा टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। तो दोनों की भी क्या आएगी, डिग्री 1 आएगी। इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और ये वाला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है।
अब हम देखने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए जनरल फॉर्म दिया है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर एक कंडीशन गिवन है कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ये हो जाएंगे रियल नंबर्स। और ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एट सेम टाइम। सेम टाइम देखिए ये दो कंडीशन है, ए बी और सी तो रियल नंबर होने वाले, लेकिन ए और बी दोनों एक ही टाइम पर जीरो नहीं हो सकते। उसका रीजन क्या है देखिए, सपोज अगर मैंने ए को जीरो कंसिडर किया और बी को भी एक ही टाइम पर जीरो कंसिडर कर दिया, तो क्या होगा देखिए, जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय वाई आएगा, प्लस यहां पर आएगा c इक्वल टू जीरो। तो देखिए जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन जीरो ही आता है, तो ये दोनों तो वैसे भी कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ c इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है अल्फाबेट जो x और y था, तो यहाँ पर ये रियल नंबर है, तो इसका मतलब इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं सिर्फ a को जीरो कंसिडर करूं और b को एज इट इज रहने देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो बी वाई। तो अगर एक जीरो आता है तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसको जीरो किया तब ऐसे कंडीशन में ये लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा। इसलिए हम दोनों को एक साथ जीरो नहीं ले सकते। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि 3x इक्वल टू 8y माइनस 30, तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखिए, यहां पर क्या आना चाहिए, एक्स बी वाई और ये सी, तो ये इक्वल टू का साइन है, तो इसके एक ही साइड में तीनों नंबर्स आने चाहिए, मतलब कि ए बी और सी तीनों टर्म्स है वो एक साइड में आ जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर एक है और यहाँ पे दो आए, तो इनको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक्स को, एक्स वाले वेरिएबल को ए कंसिडर कर लेता हूं, उसके बाद इसको बी कंसिडर कर लेता हूं और इसको सी कंसिडर करता हूं। तो क्या करेंगे, इन सबको एक ही साइड में आना होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको एज इट इज रखूंगा 3x को, ओके। अब इन दोनों को इधर लेके आएंगे इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए तो ये पॉजिटिव 8y था, यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा निगेटिव 8y, और ये निगेटिव 30 है, वो इधर आने के बाद हो जाएगा पॉजिटिव 30। अब इक्वल टू का साइन, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको जीरो लिखेंगे। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेंगे। सपोज इसको मैं रफ कर देता हूं, तो यहां पर भी हम फिर से वही करने वाले हैं। देखिए अगर मैं यहां पे लेता हूं 21p प्लस 30 इक्वल टू -8q, देखिए ये q है, तो ये भी जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो इसको देखिए, इसको c कंसिडर करूंगा, क्योंकि देखो इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं, जब भी कोई वेरिएबल नहीं होता तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको मैं कंसिडर करूंगा a और इसको कंसिडर करूंगा b, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले a लिखूंगा 21p, अभी ये निगेटिव 8q है, तो इधर आने के बाद हो जाएगा पॉजिटिव 8q, फिर ये वाला 30 एज इट इज रहेगा, और फिर इक्वल टू का साइन, और इसके बाद लिख देंगे जीरो। तो ये हो गया ए बी सी, ये सी कांस्टेंट क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हो गया इस लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं
पार्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, लीनियर इक्वेशन के हर पार्ट्स को अलग अलग नाम से डिनोट किया जाता है। तो देखिए, मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं टर्म, तो इसको मैं दिखाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। सेकंड है कोएफिशिएंट और थर्ड कांस्टेंट। तो देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 आएगा। तो ये है लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, तो इसको ए कंसिडर करेंगे, इसको बी और ये सी। तो देखिए, यहाँ पर लिखूंगा 3x प्लस का साइन आएगा, उसके बाद 5y, और फिर देखिए यहाँ पर क्या वो होता है कि इक्वल टू का साइन है, उसके एक ही साइड में तीनों वैल्यूज आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ये पॉजिटिव का है, यहाँ पे आने के बाद -8 हो जाएगा। वो ये इक्वल टू का साइन एज इट इज और 0 इक्वल टू 0। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के जितने भी हमें पार्ट्स दिख रहे हैं उन सबको बोलते हैं टर्म्स। देखो यहाँ पर 3x एक सिंगल टर्म है, 5y भी एक सिंगल टर्म है और -8 भी एक सिंगल टर्म है। तो यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स आए हैं, तो इनको बोलते हैं टर्म्स। उसके बाद मैं कांस्टेंट बता देता हूँ। देखिए, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो जनरल फॉर्म में होता है। देखिए, ax प्लस by प्लस c, तो ये c इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। इसके वजह से जो c के जगह पे जो भी वैल्यू आती है उसको कांस्टेंट बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि 3x, देखिए a के जगह पे क्या है, 3 आया है। तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये 3 कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू x के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। और सेम यहाँ पर भी देखिए 5, इसकी भी वैल्यू y के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। इसके वजह से ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आए तो इसका इफेक्ट 8 पर नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसके वजह से जो वैल्यू होती है इसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीपल में आई है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, 3x ये एक टर्म ले ली, तो x के साथ मल्टीपल में है 3, तो इसका मतलब है कि x का कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा। देखिए, x का कोएफिशिएंट हो गया 3, ये 3 है x का कोएफिशिएंट। तो उसी तरह यहाँ पर 5y है, तो इसका मतलब y एक वेरिएबल है, तो y के साथ मल्टीपल में आया है 5, तो ये हो जाएगा 5 मतलब y का कोएफिशिएंट। तो देखिए, y का कोएफिशिएंट आ गया 5। अगर सपोज ऐसा गिवन होता कि x माइनस 1/2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर सिर्फ x सिर्फ वेरिएबल आया है, इसके साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, 1 मल्टीप्लाई बाय x करूंगा, तो जब भी ऐसा सिंगल वेरिएबल आएगा और उसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव में, तो हम हमेशा उसको +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका कोएफिशिएंट भी हो जाएगा +1। देखिए, +1। अगर यहाँ पर मैं ले लूंगा, सपोज कि यहाँ पर मैंने ले दिया है -x, ठीक है, -x प्लस y इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन में भी क्या आएगा, देखो x आया है तो x के आगे नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया होगा तभी वो -x बना है। तो इसका मतलब यहाँ पर -1 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा था, +1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x आ रहा था, यहाँ पर -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x आ रहा है। और यहाँ पर देखिए y,
तो y के साथ आया है 1/2 मल्टीपल, तो इसका मतलब y का कोएफिशिएंट हो जाएगा -1/2। तो देखो ये पूरी वैल्यू तो उसके साथ आई है ना कोएफिशिएंट में, तो y के साथ जो भी नंबर मल्टीपल में होगा वो होगा उसका कोएफिशिएंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट आया है आगे -10। देखो -10 इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस x। उसके बाद y देखिए y के साथ आया है 5/8 मल्टीपल में, इसका मतलब ये भी आ जाएगा 5/8 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ y होना। ठीक है, तो इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट आया है -10 और इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट आया है 5/8। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए अब एक बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त जो इक्वल टू का साइन होता है उसके दोनों साइड्स में अगर हम सेम नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो लीनियर इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम जब भी सॉल्व करेंगे तब हम इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे या फिर सीधा सीधा उसको ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू आएगा 20, ये लीनियर इक्वेशन। देखिए 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, यहाँ पर एक अननोन वैल्यू आई है एक्स। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि मैंने अभी बताया कि सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो क्या करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर 8 है तो मुझे x की प्राइस चाहिए तो इसको हम सेपरेट करेंगे, लेकिन इसके साथ 8 है तो हम दोनों साइड में 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट 8 बाय बोथ साइड, ऐसा लिख देता हूं मैं। तो यहां पर क्या करूंगा 8 माइनस 8, देखिए ये -8 कर दिया मैंने इसमें से, प्लस x एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 20 और उसके बाद यहाँ पर -8, देखिए यहाँ पर भी -8, यहाँ पर भी -8, दोनों तरफ मैंने सेम ऑपरेशन किया है। अब 8 में से 8 गया तो 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x इक्वल टू का साइन। फिर 20 माइनस 8 करेंगे तो ये आएगा 12, देखिए ये हो गया 12। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन का सॉल्यूशन। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 10। तो देखिए अब ये इक्वेशन है तो यहाँ पर दो अननोन वैल्यू है, दो वेरिएबल्स, हमें नहीं पता कि वो दोनों वैल्यूज क्या होने वाली। तो हम क्या करेंगे सपोजिशन। तो देखिए अगर मैं x को 9 कंसिडर करूं, ठीक है, और y को 1 कंसिडर करूं, तो दोनों का एडिशन क्या आ रहा है 10 आ रहा है। लेकिन दूसरी भी कंडीशन बन सकती है, देखिए अगर मैं इसको 8 कंसिडर करूं और इसको 2 कंसिडर करूं तब भी आ रहा है, या फिर मैं इसको 1 और इसको 9 करूं तब भी अल्टरनेट, या फिर 7 प्लस 3 तब भी 10 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम कर सकते हैं 5 प्लस 5 भी तो हो सकता है, या फिर 6 प्लस 4 भी तो हो सकता है। तो आपको पता है एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर लेंगे तो इसके जो सॉल्यूशन है वो होंगे अनकाउंटेबल। इतने नंबर्स है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नंबर्स में उसका आंसर आएगा। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस का मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम एक साथ अगर लेंगे तब ये जो सॉल्यूशन है उसमें से सिर्फ एक ही आंसर आएगा, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होने। तो देखिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर लीनियर इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब मैं यहां पर लीनियर इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो
अब जितने भी अनकाउंटेबल नंबर्स मिले हैं उनका इस्तेमाल हम क्या करेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर उसके वैल्यूज प्लेस कर देंगे और देखेंगे कि दोनों तरफ सिमिलर एक्स और वाई के वैल्यू मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने 9+1 लिखा था, 9+1। तो देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 होनी चाहिए, तो 9+1 10 है, लेकिन एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी सेम ही एक्स की वैल्यू और सेम वाई की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये कंडीशन 1 हो जाएगी, ये कंडीशन 2, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो यहाँ पर देखिए 9-1 करेंगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पर 10 कंसिडर ये करेक्ट आ रहा है, लेकिन ये वाला रॉन्ग होता है। तो देखिए अभी दूसरी कंडीशन 8+2 10 तो आ रहा है, लेकिन 8-2 यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, नॉट सेटिस्फेक्शन। तो अभी देखो 7+3 तो आ रहा है 10, लेकिन माइनस करेंगे तो नहीं आ रहा है 4, इसमें तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 0 आएगा। तो हमें अगर दो लीनियर इक्वेशन एक साथ लिए हैं तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो 9th स्टैंडर्ड में बताया गया था कि एलिमिनेशन मेथड और दूसरी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तब भी उसका आंसर आएगा और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तब भी उसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन तो इसमें क्या होता है कि वेरिएबल्स को सिमिलर करना होता है और उसके बाद उसका या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल देखिए इसको ही ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आएगा और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा। तो देखिए अब इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल x है, यहाँ पर भी सिंगल x है, यहाँ पर भी सिंगल y। तो हम क्या करेंगे, या तो एडिशन कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसको एडिशन करता हूँ, तो x और x 2 टाइम्स x हो जाएगा एडिशन करने के बाद। लेकिन देखिए ये पॉजिटिव का y और नेगेटिव y दोनों का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 10+2 का एडिशन करेंगे तो ये आएगा 12। देखिए 12। अब 2x इज इक्वल टू 12 आए तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय x लिखूंगा और यहाँ पर आएगा 12। तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला है तो इधर डिवीजन में आएगा। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि सेम ऑपरेशन। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि ये x सेपरेट हो जाएगा। देखिए डिवीजन में 2, डिवीजन में 2। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 तो कट हो जाएगा, तो 1 टाइम ऑफ x आएगा और ये 2 1 जा 2 और ये 6 टाइम। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू मिल गई। अगर मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू है तो मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। देखिए ये हो गया, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई। तो x की प्राइस है 6, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 6 माइनस y इज इक्वल टू आएगा 2, यहां तक। अब इसके बाद देखिए यहां पर भी हमें क्या करना है, y को सेपरेट करना होगा। तो हम करेंगे y को उस साइड भेज देंगे और 2 को इस साइड लेके आएंगे सिंपली। तो यहां पर मैंने लिख दिया 6, फिर ये 2 पॉजिटिव का था, इधर आने के बाद निगेटिव 2 हो जाएगा और ये y यहाँ पर निगेटिव था, उधर जाने के बाद पॉजिटिव आ जाएगा। तो 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, यहाँ पे पर लिखता हूं मैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसी एग्जांपल का सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आए। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक की जगह पे दूसरा, तो एक की जगह पे दूसरे की वैल्यू लिखेंगे तब हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल देखिए x
प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के लिए इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को सेपरेट करेंगे और दूसरी वैल्यू को अदर साइड भेज देंगे। फॉर एग्जांपल मैं x के लिए करता हूं कि x को मैं यहां पर ही रखूंगा और y को मैं अदर साइड भेज दूंगा। देखिए इक्वल टू का साइन लगा दिया, 10 एज इट इज आएगा। अब ये पॉजिटिव का y था, उसको मैंने उधर भेज दिया तो आएगा निगेटिव का y। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। देखिए अब x का इक्वेशन मिला है तो हम क्या करेंगे कि इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन से बनाया था, तो अब इसका जो इक्वेशन है x का, उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। तो x के जगह पे x का इक्वेशन, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो x के जगह पे लिखता हूं मैं 10 माइनस वाई। देखिए ये वैल्यू हो गई x की जगह पे, उसके बाद ये फिर से माइनस का साइन और y आएगा इक्वल टू, और ये 2 लिखूंगा। देखिए ये हो गया सब्स्टिट्यूट x की जगह पे x का इक्वेशन, ये दोनों। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं। 10 तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10। अब देखिए 1 टाइम और ये 2 टाइम्स निगेटिव y आया है, तो इसका मतलब है 1 टाइम और 2 टाइम दोनों मिलाकर 2 टाइम्स ऑफ निगेटिव y इक्वल टू का साइन और यहां पर आएगा 2। तो देखिए सिंपल है, इसको क्या करेंगे, निगेटिव की वैल्यू को हमें पॉजिटिव y चाहिए, तो इसका मतलब है इसको अदर साइड भेज दूंगा और वहां से जो 2 है उसको इस साइड लेके आऊंगा। देखिए 10, फिर ये वाला निगेटिव हो जाएगा इधर आने के बाद इक्वल टू का साइन एज इट इज, और ये जो निगेटिव 2 आए उधर जाने के बाद पॉजिटिव 2 आए हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो देखिए 8 में से अगर 2 को माइनस किया तो आ जाएगा 8 इक्वल टू 2y, तो एज इट इज आएगा। अब यहां पर देखिए 2y और 8 है, या तो इसको इधर भेज दो, ये डिवीजन में हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ सेम ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, यहां से भी 2 से डिवाइड, तो ये 2 कट हो जाएगा, सिंपल y बचेगा वहां पर, ये आएगा y। और यहाँ पर 8 को अगर 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू आ रही है 4। तो देखिए सबसे पहले हमने x का इक्वेशन बनाया, उसको अगर मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहां से मुझे y की वैल्यू मिल रही है। अब मुझे अगर y की वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, या फिर हम डायरेक्टली y की वैल्यू को x के इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो y का मतलब होता है 4, तो 10 माइनस 4 आएगा, x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसका इक्वेशन है, देखिए x इज इक्वल टू 10 आ रहा था, देखिए, और माइनस का साइन लगा दूंगा। फिर उसके बाद मैंने y की वैल्यू 4 निकाली थी, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो x की प्राइस हो जाएगी 6। तो ये थी सेकेंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल गिवन है कि 2 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इक्वल टू 7। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखिए वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए 1। तो यहाँ पर क्या है, ये x को ऐसा लिखते हैं, देखो x 1 अपॉन x है, अगर मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, 2 1 जा 2, तो ये एज इट इज आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए मैं 5 को बाहर लिखता हूँ और 1 अपॉन y करूंगा, तो इक्वल टू आएगा 7। देखिए 1 अपॉन x का मतलब होता है कि पावर आएगी -1। यहाँ पर भी सेम है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसकी पावर आएगी -1। तो लीनियर इक्वेशन का रूल कहता है कि +1 आनी चाहिए डिग्री, तभी हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर आया है -1, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सपोज मैं इसको रफ कर देता हूं पहले डिग्रीज को। अगर मैं इफ वी पुट 1 अपॉन x एज m, अगर इसको मैं m कंसिडर करूं, ठीक है, और 1 अपॉन y को अगर मैं n कंसिडर करूं,
तो देखिए इसके जगह पे हम m लिखेंगे और इसके जगह पे n लिखेंगे, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय m, तो 2m हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन, फिर 5 और मल्टीप्लीकेशन में 1/y आ रहा था लेकिन हमने उसके जगह पे n ले लिया और इक्वल टू आएगा 7। तो देखिए अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स है लेकिन उनकी पावर क्या है +1, तो इसका मतलब है कि ये थे नॉन लीनियर इक्वेशन लेकिन उसको हमने कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन बना दिया है। ठीक है, तो यही है तरीका लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करने का। तो दोस्तों आई होप कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दीजिए कि मैं किस तरीके से पढूं या फिर मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगे या नहीं। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद का वीडियो जो आएगा उसमें हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं।